सऊदी अरेबिया ऑयल से अमीर बना, लेकिन क्या भारत ग्रीन हाइड्रोजन से अमीर बनेगा? आज दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल माना जा रहा है। इंडिया भी इसी रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, चैलेंजेस और यूपीएससी मेंस फ्रेमवर्क। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। जब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी की मदद से पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, तब जो हाइड्रोजन मिलता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। एक बात ध्यान रखो कि ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से बनता है, ब्लू हाइड्रोजन में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज होती है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होती है। इसीलिए इसे फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की। जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका आउटले 19,744 करोड़ था। मिशन का टारगेट है कि 2030 तक भारत 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे। इसके साथ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करना और इंडिया को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। यूपीएससी के लिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला रीजन है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट को लगभग 85% इंपोर्ट करता है। ग्रीन हाइड्रोजन ऑयल इंपोर्ट को कम कर सकता है। दूसरा बेनिफिट इकोनॉमिक ग्रोथ, नए इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जॉब क्रिएट्स होंगी। तीसरा बेनिफिट है क्लाइमेट एक्शन, नेट जीरो 2070 टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा, यानी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों को बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स। इंडिया ने ग्रीन अमोनिया स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं। इंडिया और जर्मनी के बीच ग्रीन फ्यूल कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है। रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम पर लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है और हाइड्रोजन पावर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स भी टेस्टिंग फेज में है। ये एग्जांपल्स मेंस आंसर में डायरेक्टली कोट किए जा सकते हैं। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज सिर्फ व्हीकल्स तक सीमित नहीं है। ग्रीन स्टील प्रोडक्शन में इसका यूज हो सकता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। शिपिंग सेक्टर में क्लीन फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। फ्यूल सेल व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसका रोल बढ़ने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेक्नोलॉजी की तरह ग्रीन हाइड्रोजन के सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इलेक्ट्रोलाइजर्स अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। हाइड्रोजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। लार्ज अमाउंट में वाटर रिक्वायरमेंट भी एक चैलेंज है। इंडिया को टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन को अलग से नहीं देखा जा सकता, ये एक पूरा क्लीन एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब मिलकर भारत के एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करेंगे। इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच की वजह से क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन पॉसिबल होगी। अगर यूपीएससी मेंस में ग्रीन हाइड्रोजन पर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप ग्रीन हाइड्रोजन डिफाइन कीजिए, उसके बाद भारत के लिए इंपॉर्टेंस लिखिए, फिर एप्लीकेशन डिस्कस करो, चैलेंजेस बताओ, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऐड करो, वे फॉरवर्ड लिखिए और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को फिनिश करो। इसी स्ट्रक्चर से आंसर बैलेंस्ड और हाई स्कोरिंग बनेगा। फॉरवर्ड समझते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। हाइड्रोजन कॉरिडोर और हाइड्रोजन हब्स डेवलप करने होंगे। इंटरनेशनल पार्टनरशिप को हमें स्ट्रेंथन करना होगा और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना होगा। तभी भारत ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी में लीडरशिप पोजीशन अचीव कर पाए। कंक्लूजन में आप एक बात याद रखो, ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन और क्लाइमेट लीडरशिप का पावरफुल टूल है। जैसे 20th सेंचुरी में ऑयल ने दुनिया की इकोनॉमी को शेप किया था, वैसे 21st सेंचुरी में ग्रीन हाइड्रोजन भारत के डेवलपमेंट मॉडल को रीडिफाइन कर सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले यूपीएससी मेंस टॉपिक के साथ। थैंक यू।